इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप चिंतित न हों। हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, परंतु इस वचन पर भरोसा रखें। इस समय जितने लोग संकट, मुसीबत, विपत्ति, विरोध में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है, खुदावन आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आप उनकी सहायता करें और आप उनकी मदद करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर एक परिस्थिति से बचाएंगे, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएंगे, हर एक गलत लोगों से बचाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे दानियल की किताब उसका 6 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर शेरों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जब लोगों ने दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचा, राजा तो दानियल को अच्छा समझता था, अच्छा मानता था, परंतु कुछ लोग थे जो दानियल के विरोध में थे और वो दानियल को फंसाने का प्लान बनाने लगे, उसे मारने का प्लान बनाने लगे। और उन्होंने प्लान बनाया और उस प्लान में दानियल ने उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। दानियल ने फिर भी अपने परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा। आज्ञा कुछ इस प्रकार से निकाली गई कि जो व्यक्ति राजा को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। परंतु जब दानियल को इस बात का पता चला तो उसने तब भी परमेश्वर की उपासना करना न छोड़ा। वो फिर भी अपने परमेश्वर की उपासना करता रहा और सारे लोग राजा की उपासना करते रहे और दानियल परमेश्वर की ही उपासना करता रहा, ये जानते हुए कि ऐसा करने से मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, मुझे मार दिया जाएगा। फिर भी दानियल अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और अपने परमेश्वर पे भरोसा करता रहा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना न छोड़ा। और इस बात को पकड़कर, इस बात को लेकर लोग राजा के पास गए। दानियल के जो विरोधी थे वो राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि राजा, दानियल तेरे विरोध में कार्य कर रहा है, वो तेरी आज्ञा को नहीं मान रहा। फिर दानियल को पकड़ा गया और दानियल को ले जाकर शेरों की मान में डाल दिया गया, भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया। जब उसे शेरों की मान में डाला जा रहा था तब राजा ने दानियल से कुछ इस प्रकार से कहा, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि दानियल को मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि राजा दानियल को अच्छा मानता था, अच्छा समझता था, उससे प्रेम करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो मरे। लेकिन उसके आज्ञा का उल्लंघन दानियल ने किया था, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया जाना जरूरी था राजा और लोगों की प्रजा की दृष्टि में। और ऐसा ही हुआ। जब उसे डाला जा रहा था शेरों की मान में, तब राजा कहता है कि हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही परमेश्वर तुझे बचाएगा, वही परमेश्वर तुझे इन शेरों से बचाएगा, वही परमेश्वर तुझे इस परिस्थिति से बचाएगा, वही परमेश्वर तुझे इस संकट से बचाएगा, इस परेशानी से बचाएगा, इस मृत्यु से वही परमेश्वर तुझे बचाएगा। और जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? इसी प्रकार से हुआ। दानियल को परमेश्वर ने बचा लिया। मैं यूं सोचता हूं कि उस शेरों की मान में भी दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा होगा और परमेश्वर ने उन भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए और वे शेर दानियल की किसी भी प्रकार की हानि न कर पाए। जब दूसरे दिन गुफा का ढक्कन खोला गया, मान का ढक्कन खोला गया, तो क्या देखा लोगों ने कि दानियल जीवित है। जब उन्होंने आवाज लगाई तब दानियल ने नीचे से आवाज़ दी और तब उन्होंने उसे बाहर निकाला और तब सब लोग उस परमेश्वर की आराधना करने लगे, महिमा करने लगे। और राजा ने आज्ञा निकाली कि यही परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो दानियल का परमेश्वर है और अब से हम सब भी इसी परमेश्वर की उपासना करेंगे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के आप पीछे चलते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसके आप पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो आज शाम में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा
कि आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। वही परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वही परमेश्वर दुष्ट के षड्यंत्र से आपको बचाएगा, वही परमेश्वर आपको हर एक संकट से, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से छुटकारा देगा। वही परमेश्वर आपको उन भूखे शेरों के मुंह से भी बचाएगा। कोई भी दुष्ट चाहे कितनी भी प्लान क्यों न कर ले आपकी हानि के, परंतु वो आपकी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और जब तक परमेश्वर के आपकी ओर है, कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर से है, आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, आपकी ओर से खड़ा होने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप चिंतित न हों। हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, परंतु इस वचन पर भरोसा रखें कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, जिस परमेश्वर में मैं भरोसा करता हूं, वही मुझे इस संकट में बचाएगा, वही मुझे इस समस्या से बचाएगा, वही मुझे इन दुष्ट विरोधियों से छुटकारा देगा, वही मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा, इस विपरीत समय से बाहर निकालेगा। और दोस्तों, जब आपका इस प्रकार का विश्वास होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आप हमारे सेंटर में फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं झारखंड से मंचकन क्रिकेटर बोल रहा हूँ। मेरा एक गवाही है, मेरा पैर में घाव था 3-4 साल से, जो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। अब मेरा पैर का घाव ठीक हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद, एवं पीके ब्रदर एवं अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद। प्रभु आपको एवं आपकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की शाम में प्रभु आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाएंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे और भले पिता हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम हमें दी है प्रभु, कि हम मिलकर प्रभु जब तेरी उपस्थिति में आए हैं तो तेरे नाम को धन्यवाद दे सके, तेरे नाम का आदर कर सके, क्योंकि इसके योग्य मेरे परमेश्वर आप हैं मेरे खुदा। हम आपका आदर करते पिता, हम आपका आदर करते। आज की शाम में प्रभु अपने हृदयों से तेरा आदर सम्मान करते, तेरा जय जयकार करते, तेरे नाम को सराहते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे खुदा हम घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ में हर समय रहता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हो सत्य के आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने प्रभु हमें उपहार के रूप में दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज आप हमारे मन विचारों को पिता परमेश्वर शुद्ध करे खुदा। आज हर एक के ध्यान को परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर लगने में आप पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे। हर एक भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बात, मन की व्याकुलता यीशु मसीह के नाम से दूर करते प्रभु। हर एक को पिता आप इस समय पिता परमेश्वर प्रभु अपने अनुग्रह में ले खुदा। आपकी उपस्थिति को एक एक जन परमेश्वर जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, इस शाम में मेरे प्रभु वो आपकी इस प्रेजेंस को महसूस करें पिता। धन्यवाद। आज आपके होली स्पिरिट का कार्य प्रभु इनके जीवनों में चाहते हैं, जो पहली बार प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा। यदि आज वो किसी भी समस्या में है तो प्रभु उनके जीवन की वो समस्या प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर हमने तेरी भलाइयों को देखा, तेरे फेवर को अपने लाइफ में देखा, तेरे सपोर्ट को प्रभु, तेरी प्रभु भलाइयों को परमेश्वर आज के दिन में देखा, तेरी सुरक्षा को देखा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं खुदा।
अपने घरों में है पिता परमेश्वर प्रभु, और भले चंगे स्वस्थ है खुदा, ये तेरी बड़ी दया है प्रभु, जिसके लिए प्रभु आज हम सब मिलकर धन्यवादित हैं मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, ब्लेस किया परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर के, सच में मेरे प्रभु जी हमने देखा कि प्रभु जिस प्रकार दानियल प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझे पहली प्राथमिकता दी प्रभु, तेरी उपासना की प्रभु, तेरी उपासना करने से वो नहीं फिरा प्रभु, तुझ पर विश्वास करने से वो नहीं फिरा मेरे प्रभु। ऐसा ही जीवन परमेश्वर आप हम सबको भी दीजिए प्रभु, चाहे मुश्किलें, बाधाएं, संकट, विपत्तियां, चाहे प्रभु जान पर बनाए मेरे प्रभु, फिर भी परमेश्वर प्रभु ऐसे समय में मेरे प्रभु जी आप हम सबको खुदावन स्थिर करें प्रभु, कि हम विश्वास में पिता तुझ पर भरोसा रखने में, तेरी उपासना करने में यूं ही विश्वास योग्य पाए जाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार दानियल ने मेरे प्रभु जी, जबकि वो शेरों की मान में डाल दिया गया प्रभु, मृत्यु के करीब प्रभु उसे रख दिया गया प्रभु, परंतु पिता उसने प्रभु आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। आज ऐसे ही विश्वास परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के हम सब के लिए प्रभु मांगते हैं प्रभु, क्या ऐसा ही जीवन और ऐसा ही विश्वास प्रभु जी आप हम सबको दीजिए प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु जी जब मणिपुर में परमेश्वर प्रभु आपके लोग हैं पिता, जो सताव में है, परेशानी में है, दुखों में है, संकटों में है प्रभु, और प्रभु मृत्यु के जस्ट बहुत ज़्यादा करीब प्रभु वो पहुँचे परमेश्वर प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तूने उन्हें संभाला, जैसे कि तूने दानियल को शेरों की मान में संभाला और बचाया प्रभु, उन्हें कंप्लीट छुटकारा दिया परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आज अपने लोगों को भी जो वहां पर समस्याओं में है खुदा, उन्हें भी प्रभु पूर्ण छुटकारा आप दीजिए प्रभु, और जो उनकी जरूरतें हैं खुदा उन्हें आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती खुदावन कि आपने सब कुछ वहां पर कर दिया है खुदा, क्योंकि जो हम मांगते हैं खुदा वो आप देते परमेश्वर, आप प्रार्थना का उत्तर देते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ऐसी समस्या प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु अपने जीवनों में देख रहे मेरे प्रभु, तो इनके जीवन से भी ऐसी समस्याएं दूर हो जाए प्रभु, और इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर। दानियल की तरह प्रभु तेरी उपासना करने पर, तेरी महिमा करने में मेरे खुदावन ये आगे बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक के विश्वास की रखवाली करे मेरे प्रभु, इनकी रखवाली करे परमेश्वर। इस समय जितने लोग संकट, मुसीबत, विपत्ति, विरोध में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है खुदावन, आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आप उनकी सहायता करें और आप उनकी मदद करें। धन्यवाद पिता। विशेष रूप से प्रार्थना है जितनी विनतियां परमेश्वर आज की शाम में आपके लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजी है मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि आज उनकी प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परमेश्वर कि अब कम समय रह गया है, परंतु पिता हम आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तू धर्मी है, विश्वास योग्य है, बचाने वाला परमेश्वर है खुदा। प्रभु आप उन भाई बहनों को जीवन दान दे प्रभु यीशु, उनके शरीरों को चंगा करे प्रभु, उनके अंदरूनी अंगों को चंगा करे प्रभु जी, जिनके अंदरूनी अंग इस समय पिता परमेश्वर वीक हो गए, कमजोर हो गए पिता परमेश्वर, खराब हो गए खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा आप उन्हें प्रभु चंगा करे, उनके बॉडी पार्ट्स को रिन्यू करे परमेश्वर प्रभु जी, आपकी हीलिंग परमेश्वर उनके शरीर में आने पाए। इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो पहली बार प्रभु इस प्रार्थना को सुने और बीमार है खुदा, यीशु मसीह तेरी चंगाई उनके लिए मांगते और धन्यवाद करते पिता। इस समय तूने हर प्रकार का रोग जो उनके शरीर को लगा है तूने छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज की रात्रि में प्रभु हर प्रकार के बुरे सपने से, दुष्ट की योजनाओं से, नेगेटिविटी से, बुरे थॉट से प्रभु आप अपने लोगों को पूर्ण रीति से छुटकारा दे, और प्रभु अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु अपने लोगों को उत्साहित करें, उनसे बातचीत करें, और आज की रात में प्रभु चैन और सुकून की नींद आप उन्हें दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी वो अच्छी नींद को लेकर परमेश्वर नया दिन आपके साथ में देखकर आपकी बारंबार महिमा कर सके। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना। विशेष रूप से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ हर दिन में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं पिता, अपने बीच को बो रहे हैं खुदावन, ये वो लोग हैं पिता जो तेरे नाम पर विश्वास करते, तुझसे प्रेम करते परमेश्वर, और तेरे राज्य के आने के लिए प्रभु पिता परिश्रम कर रहे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में देते प्रभु, उन्हें आशीष दे, बढ़ाएं पिता, फलवंत करे एक एक जन को खुदा, जो पहली बार प्रभु तुझे जानने की कोशिश करे खुदा, अपने आप को उन पर जाहिर करे खुदा। धन्यवाद। जो इस समय प्रभु इस बरसात के मौसम में बहुत सी जगहों में प्राकृतिक आपदाएं हैं मेरे खुदा, प्रभु जी आप ऐसी आपदाओं से परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को, उन जगहों को जहां पर ऐसे संकट आए हैं वहां उन लोगों को प्रोटेक्ट करे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।